एक छोटी सी बात आपको बताएं। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनकी कृपा शक्ति को प्राप्त करके पूज्य श्री बाबूजी ने गोलोकवासी श्री मुरलीधर जी मल्होत्रा जी ने नाम की गंगा में न जाने कितने जीवों को डुबा दिया। आज आप लोग कीर्तन करते तो मन बहुत प्रसन्न होता है। 45। वाह वाह। कुछ इलायची दी थी उन्होंने, और वो इलायची की सुवास आज भी फैल रही है। तो राम जी श्री भाई जी के पास, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक बहुत उच्च कोटि के अनुभूति संपन्न रसिक महापुरुष थे, पूज्यपाद श्री राधा बाबा। तो राधा बाबा इस समय इतने विलक्षण प्रेमावेश की अवस्था में थे कि वो वृंदावन के लिए अहर्निश विकल होते रहते थे, और भाई जी से रोते रोते कहते हमको वृंदावन पहुंचा दो। अब उनकी स्थिति इतनी विचित्र थी कि वो उनको पहुंचाना बहुत कठिन था वहां तक, वो अकेले नहीं जा सकते थे। और भाई जी ये अनुभव करते थे कि बाबा की प्रेम की अवस्था इतनी ऊंची है कि वहां इनका कौन ध्यान रखेगा, कैसे इनका वो होगा। बाबा यहीं रहे तो ठीक है, भाई जी का मन था। तो किसी न किसी बहाने से श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बाबा को रोक लेते। एक दिन बाबा थोड़े मान में आ गए। हमारे ब्रज में तो मान भाव प्रसिद्ध ही है, मान लीला। बाबा मान कर गए भाई जी से, बोले तुम झूठ बोलते हो कि हम भेज देंगे भेज देंगे भेज देंगे। कितना लंबा समय बीत गया, आपने हमको वृंदावन नहीं भेजा, अब हम चले जाएंगे, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे। भाई जी हंसे, बोले कब जाएंगे आप? बोले कल चले जाएंगे। कहा कैसे जाओगे? तो स्वामी जी बोले आप हम जानते हैं, हम पैसा छूते नहीं है, हमने टिकट कराया नहीं, इसलिए आप सोच रहे हैं कि हमने टिकट नहीं कराया तो आप कैसे जाओगे वृंदावन? तो हमारे पैर तो हैं। तो भाई जी ने पूछा वृंदावन का रास्ता जानते हो? बोले हम पूछ लेंगे जहां भटकेंगे वहां पूछ लेंगे, भैया वृंदावन किधर है, चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। तो कब जाएंगे? कल बस सवेरे होते होते हम निकल जाएंगे यहाँ से। हमारी आपको दंडवत, राधे श्याम, और कल हम सवेरे वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो भाई जी ने हंस करके कहा देखते हैं आप कैसे वृंदावन जाते हो। बोले आप देखते रह जाना, हम चले जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? आप देखते रह जाना, आपको लोग बता देंगे कि बाबा चले गए, हम तो एकदम भोर में निकल जाएंगे। रात्रि को जब बाबा अतिशय विकल हुए तो साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। बार बार बाबा के सामने ठाकुर जी आते थे। बाबा बोले क्यों रो रहे हो? वृंदावन के लिए रो रहे हो? तुम भाई जी को नहीं पहचानते हो। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चलते फिरते वृंदावन हैं, और मैं अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी के सहित उनके हृदय में निरंतर रमण करता रहता हूँ, लीला करता रहता हूँ। भाई जी का हृदय वृंदावन बन गया है, वे चलते फिरते वृंदावन हैं। तो वृंदावन को छोड़कर चलते फिरते वृंदावन, बतराते भय वृंदावन, जो बात करता है वृंदावन, उसको छोड़ के और कहीं जाना चाहते हो?
बाबा का वियोग शांत हो गया। सवेरे सवेरे बाबा पहुंच गए भाई जी के पास। बाबा साधन में बहुत लगे रहते थे, उनके पास समय बहुत कम होता था। भाई जी का भी समय बहुत व्यस्त था। एकदम भोर में पहुंच गए। तो भाई जी ने कहा इतने सवेरे कैसे आ गए? बोले हम लड़ने आए हैं आपसे। बोलो वृंदावन बिहारी। कल लड़ लो, कमजोर से सब लड़ लेते हैं, हमको कमजोर समझते हो तो लड़ लो। बोले ये सफेद कपड़ा सफेद झूठ बोलने के लिए पहन रखा है क्या? भाई जी हंसे, बोले किस लिए? कहते कि बताओ इतना बड़ा राज भीतर छिपा कर आप बैठे हो, आप ही वृंदावन हो, आप चलते फिरते वृंदावन हो, आपके हृदय में श्यामा श्याम प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। तो भाई जी में तो आत्मसंगोपन बहुत ज्यादा। भाई जी कहने लगे आपकी बुद्धि खराब हो गई है, आप क्या इधर उधर की बातें, भजन छोड़ करके क्या इधर उधर की बातें आप करते हो? तो बोले अब हमें समझ में आ गया आपको लोग पोद्दार महाराज क्यों कहते हैं, क्योंकि महाराज आपने भीतर छिपा के रखा है। राज कहते ना, राज कहते ना रहस्य को, महाराज महान रहस्य आपने भीतर छिपा रखा है। तो अब आप सुन लीजिए, आप कितना भी झुठलाइए। बोले आपको किसने कह दिया? तो भाई बाबा बोले कि हमें उसने कहा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा है। इतना सुनते भाई जी मौन हो गए और बाबा ने कहा अब मैं जीवन की अंतिम श्वास तक आपके निकट रहूंगा, आपका शरीर जब तक है तब तक आपके निकट रहूंगा। कथनचित आप हमसे पहले चले जाते हैं ठाकुर जी की सन्निधि में, तो जहां आपके शरीर का संस्कार होगा वहीं अंतिम श्वास तक हम रहेंगे। और यही कारण है कि भाई जी का शरीर शांत होने के बाद उनका संस्कार गीता वाटिका में इसीलिए करना पड़ा, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि बाबा जीवन भर तो यहाँ गीता वाटिका में रहे, अब स्मशान में जाकर के रहेंगे। इसलिए भाई जी का संस्कार गीता वाटिका के भीतर किया गया। आज भी भाई जी की पावन संस्कार स्थली समाधि वहाँ है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा।